अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे अभी पीएमएस 2023 के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ टॉपिक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो इस टाइम ज़्यादातर क्राइसिस चल रहे हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जिसके अंदर जुडिशल इंटरवेंशन हो गया, जुडिशल रिफॉर्म्स हो गया एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, इलेक्शंस के ऊपर बात हो सकती है। उसके अलावा इकोनॉमी के अंदर आईएमएफ का डायलेमा हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। उसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उनके ऊपर बात हो सकती है। जियो इकोनॉमिक्स एंड सीपैक, इसके ऊपर बात हो सकती है। उसके अलावा सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुकी है। सुन्नी शिया वहाबी बरेलवी एक दूसरे को मार रहे हैं। उसके अलावा आप अगर देखें यूथिया जियाला और पटवारी, हम इसके अंदर बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। रिच पुअर गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एक पोलराइजेशन है, पावर्टी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हो गई है। टीआरपी को देख लें आप, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। मतलब कि जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हो गई है। काजाज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, इसके ऊपर बात हो सकती है। उसके अलावा टेररिज्म, इट इज़ ऑन द राइज अगेन आफ्टर द विड्रॉल ऑफ यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, इसके ऊपर बात हो सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की रिफॉर्म्स को लाजमी देख के जाइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए, होपफुली। इसके ऊपर आजकल बहुत ऐसे बन रहे हैं। इसके अलावा वाटर क्राइसिस को एक बार देख लीजिएगा, जो पाकिस्तान के इश्यूज चल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पीएमएस के अंदर खास तौर पे कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर दे दिया था, तो मे बी इस टाइम भी इस बार भी कुछ इस तरह का दे दें। लाइक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ही वो बात करते हैं मोस्टली। लाइक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी दे सकते हैं। उसके अलावा इंडो पैसिफिक थिएटर के ऊपर बात हो सकती है, यूएस चाइना राइवलरी, रशिया यूएस राइवलरी के ऊपर बात हो सकती है। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान रिलेशंस मतलब कि वही फॉरेन पॉलिसी ही होती है। अफगानिस्तान के ऊपर कोई डिस्कस किया जा सकता है, लाइक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी अफगानिस्तान के लिए कोई बात की जा सकती है। उसके अलावा एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो इंग्लिश एसेज आती हैं वो दो उनके मेजर जो डोमेन्स होती हैं या पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनमें से होते हैं। पहला टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स और दूसरा द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक्स। अगर इस टाइम आप टॉप ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं वो देखें तो उनके अंदर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स वगैरह, ये भी उसी का ही उसी की एक शाख होगी, आप इसे कह सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी, आईएमएफ का डायलेमा आ जाएगा, आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ जाएंगी, आपके वैसे ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे। तो इनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल क्राइसिस, इलेक्शन का देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन का देख लें। उसके अलावा जितने भी मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो पर्सपेक्टिव्स बनते हैं, काजेस, फैक्टर्स क्या हैं, उसके अलावा इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के। आप सॉल्यूशंस, ज़्यादातर आपके जो एसेज होते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो आपसे सॉल्यूशंस मांग रहे होते हैं। तो आपका ज़्यादातर फोकस सॉल्यूशंस पे होना चाहिए। उसके अलावा टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म की बात हो गई, करप्शन के ऊपर हो सकता है, जुडिशल सिस्टम या इश्यूज या जुडिशल क्राइसिस जो इस टाइम चल रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो चल रही हैं। उसके अलावा डेमोक्रेसी इश्यूज और चैलेंजेस, पाकिस्तान की जो एक पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी, तो इसके ऊपर आ सकता है। जेंडर रिलेटेड लाजमी कोई एक टॉपिक होगा तो वुमेन को काफ़ी ज़्यादातर पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा ब्रेन ड्रेन, ये बड़ा एक टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है इन पाकिस्तान इन 2023। उसके अलावा पाकिस्तान के जो वाटर क्राइसिस है आप उनको देख लीजिएगा। बाकी अगर आप द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक्स पे आए पाकिस्तान के अंदर, तो इस्लामोफोबिया, अंडररेटेड टॉपिक्स वो होते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, अब आजकल कम है। इस्लामोफोबिया पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, ओवरऑल दुनिया के अंदर चल रहा है वो। कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है पिछले दिनों यूरोप में, उसकी वजह से, इंडिया में जिस तरीके से किया जा रहा है उसकी वजह से। उसके अलावा नॉलेज इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे। टूरिज्म बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन इस पीडीएम लेड गवर्नमेंट जब से आई है तो ये सारी चीज़ें अंडररेटेड हो गई हैं। इनको बहरहाल आपने लाजमी एक बार देख लेना है।
ایجوکیشن اور برین ڈرین میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. ہیلتھ ایشوز، ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمارا جو جس طریقے سے چل رہا ہے، یا وومن کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے، یا وومن کا ایجوکیشن سٹیٹس، اس کے اوپر آپ لازمی دیکھ لیجئے گا. کووڈ نائنٹین ویریئنٹس، کازز، امپیکٹس، سولوشنس، یا کووڈ نائنٹین کی امپلیکیشنز، اس کو کس طریقے سے ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، کیا کووڈ نائنٹین نے چینج کیا ہے دنیا کو، کس طریقے سے چینج کیا ہے. تو یہ کووڈ نائنٹین کی امپلیکیشنز ملٹیپل لیول پہ، آپ انڈیویجول لیول پہ، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو اس ڈومین میں بھی اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. کووڈ نائنٹین نے پولیٹکس میں کیا رول پلے کیا چینج کرنے میں، پولیٹکس کس طرح چینج ہوئی، اکانومی کس طرح چینج ہوئی، سوسائٹی کس طرح چینج ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرسپیکٹیوز بن سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی نیشنل سیکورٹی پالیسی انڈر دا لیڈرشپ آف پی ایم آئی کے عمران خان دی گئی تھی، اس کے اوپر کویشچن آ سکتا ہے. سنگل نیشنل کریکولم بہت زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک تھا انڈر دا پریویس گورنمنٹ، لیکن اب وہ انڈر ریٹڈ ہو چکا ہے. تو یہ کچھ ایسے تھے آپ نے لازمی گو تھرو کرنی ہے. لاسٹ گورنمنٹ جو تھی اس کی پالیسیز بھی اور کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز، پھر ان دونوں کا انالیسس بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا کہ کس کی بہتر تھی. تو یہ تھے آج کے کچھ جو ٹاپکس ہیں. اب کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، ڈائنامزم بہت زیادہ آ رہی ہے ایگزامس کے اندر، تو گارنٹی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو میں نے بتائے ہیں وہ آئیں گے. لیکن اگر آپ ان کو گو تھرو کر کے جاتے ہیں، ان کو کر کے جاتے ہیں، تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ آپ بہت اچھا اپنا کوئی ایسے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کے بنا بھی لیں گے اور آپ لکھ بھی لیں گے، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو. ایٹ دا اینڈ ایک اناؤنسمنٹ ہے. اب میرا یہ جو چینل ہے لرن ود سہیل آفیشیل، یہاں پر میں 360 پلس ویڈیوز جو ہیں سی ایس ایس، پی ایم ایس اور اسی کے ریلیٹڈ ہی بنا چکا ہوں. اگر یو آر آن دا ویری فرسٹ ٹائم آن دس چینل تو یو ہیو ٹو ایکسپلور. اگر آپ کو یہ بینیفیشیل لگے اور آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا تو آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. الٹیمیٹلی ان دا اینڈ اجازت چاہوں گا. دعا کے ساتھ دعا کیجیے گا، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.